श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। पहले सगुण उपासना, फिर निर्गुण उपासना। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। प्यारे धर्म प्रेमी सर्व सज्जन वृंद, अपने देश में एक अस्त्र चाहे शस्त्र कहिए बहुत कारगर हो गया है। वह क्या है? हड़ताल। अभी सुनने में आया है कि अभी जो ड्राइवर लोग हैं ये भी हड़ताल किए हैं। महीना में हड़ताल होना ही चाहिए, ऐसा ही होता है। मैं यहाँ के वास्ते कोई नया मनुष्य नहीं हूँ, बहुत पुराने समय से आता हूँ। कितने बूढ़े पुराने चले गए, नए लोग मुझे नहीं पहचानते होंगे। पुराने को भी भूल से मैं भूल गया हूँ। मैं संतों के ज्ञान के अनुकूल ईश्वर भक्ति का प्रचार करता हूँ। किस ओर? सगुण की ओर व निर्गुण की ओर। किसी एक ओर जोर नहीं देता, क्योंकि संतों की वाणी में ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा कहा है कि पहले सगुण उपासना, फिर निर्गुण उपासना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, सेवत साधु द्वैत भय भागे, श्री रघुवीर चरण लय लागे। यह तो सगुण ही है। इसके आगे देह जनित विकार सब त्यागे, तब फिर निज स्वरूप अनुराग। निज स्वरूप क्या है? तो कहा, अनुराग सो निज रूप जो जग में विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न लेखिए। निर्मल निरामय एक रस तेहि हरस शोक न व्यापई, त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। जौ तेहि पंथ चलई मन लाई, तो हरि काहे न होहि सहाई। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि मग चलत सब ही सुख पावे। यह सुख पाने का रास्ता है। निज रूप वह है जो कि अनुराग सो निज रूप जो जग में विलक्षण देखिए। यह निर्गुण है। सगुण के बाद निज स्वरूप में भी प्रेम करो। वह कैसा है? जो संसार में नहीं है, जो संसार से विलक्षण है। यह परिपाटी बहुत पुरानी है। सगुण पर बहुत जोर दे सो ठीक नहीं, और सगुण को छोड़कर केवल निर्गुण पर चलो, ऐसा रास्ता नहीं है। दोनों को क्रम क्रम से पकड़ो। गुरु जो रास्ता बतावे उस पर चलो। स्थूल सगुण के लिए भी तो गुरु आदेश देते हैं, फिर निर्गुण के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं, यह बात नहीं। रामकृष्ण परमहंस देव जी काली माई के सगुण उपासक थे। उनसे जो सिद्धि मिलनी चाहिए सो भी मिली थी। एक पंजाबी साधु तोतापुरी उनके पास आए। उन्होंने देखा कि यह पुरुष बड़ा पवित्र है। उन्होंने कहा कि तुम बड़े पवित्र हो, ब्रह्म दीक्षा लो, तुम में यह कमी है। परमहंस जी ने कहा, माई कहेगी तब। फिर भेंट होने पर पूछा कि माई ने क्या कहा। उन्होंने कहा, दीक्षा लेने बोली। फिर उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली। इस तरह सगुण से निर्गुण की ओर चलते हैं। यह पुरानी परिपाटी है। सगुण के बाद निर्गुण की ओर चलते हैं। सगुण रूप को देखते हैं, लेकिन सगुण के अंदर जो हैं
उसको नहीं देख सकते हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इस स्वरूप का ज्ञान इंद्रियों को नहीं है। परमात्मा के निज स्वरूप का ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो सकता है। गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। श्री रामचरितमानस। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से जंगल में कहा था, ईश्वर सर्वव्यापक है, सब आकार में प्रविष्ट है। सब आकार में प्रविष्ट होने के कारण सर्वरूप उनके माने जा सकते हैं। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा, बसत इति वासना धूप दीजे। विनय पत्रिका। भक्ति का सिलसिला है कि स्थूल से आरंभ करो। इष्ट मंत्र का जप होता है, सभी लोग जानते हैं। इष्ट देव के रूप का ध्यान होता है। ऐसा नहीं कि हम जिस इष्ट देव की उपासना करते हैं वह इष्ट बड़े हैं, दूसरे छोटे हैं। यह बड़ा जोड़ की बात है। कोई राम को, कोई शिव को, कोई माई को, अथवा कोई दूसरे मजहब के लोग दूसरे इष्ट को धारण करेंगे। स्थूल मूर्ति बनाकर, तस्वीर बनाकर अथवा इन दोनों को छोड़कर रूप उपासना करते हैं। जो कोई कहते हैं कि जिस धातु की मूर्ति है उसी धातु का ध्यान करते हो, यह गलत बात है। उपासना रूप की होती है, न कि उस धातु की। कोई कागज पर बने चित्र का ध्यान करते हैं, चाहे कोई मंदिर की मूर्ति को देखकर उपासना करते हैं, चाहे एक बार देखकर फिर उसी तरह ध्यान करते हैं, यह स्थूल उपासना है। इसके बाद सूक्ष्म ध्यान होता है। श्रीमद् भागवत में है, सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में अस्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। मुखारविंद में चित्त के अस्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में अस्थिर करे। तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन न करे। यहाँ से सूक्ष्म ध्यान है। यहीं से ब्रह्म उपासना आरंभ होती है। स्थूल सगुन तक लोग बहुत जोर करते हैं। यदि ऐसा होता तो संत लोग ऐसा क्यों कहते कि और आगे बढ़ो। ध्यान बिंदुपनिषद में है कि बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्योपरि स्थितम सशब्दं चाक्षरे छीने निशब्दं परम पदम। अर्थात बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर ब्रह्म में लय हो जाता है तो निःशब्द परम पद है। बिंदु से शुरू है, नाद उपासना तक जाता है। हमारे देश में नादानुसंधान की उपासना वेद में है, उपनिषद में है। संत वाणी तो इससे भरी है। इसी को सूरत शब्द, योग और नाम भजन कहते हैं। यही उपासना है जो ईश्वर तक पहुंचाती है, जो परम पुरातन है, परम सनातन है, जो अवकाश विहीन है। वह नवशत कोटि अमित अवकाशा में रहते हुए अगुण अखंड अलख अज जोई है। इसमें दूसरी चीज होने की गुंजाइश नहीं। फिर वही त्रैगुण सहित हो जाता है। त्रैगुण का रूप सभी देखते हैं, स्थूल में व सूक्ष्म में, लेकिन उसको धारण करने वाला निर्गुण को नहीं देखता है। यही देखना असली दर्शन है। जब तक यह दर्शन नहीं होता, परलोक इहलोक में दुख पाते रहते हैं। ब्रह्म निर्वाण नहीं होता, आवागमन में पड़े रहते हैं। मैं कहता हूँ स्थूल ध्यान भी करो और सूक्ष्म ध्यान भी। सूक्ष्म ध्यान में बिंदु ध्यान
और नाद ध्यान है। 32 उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद है। 112 उपनिषद संस्कृत में है। इन सब को पढ़कर देखिए। आप देखते होंगे कि रामानंदी साधु कान में कूंची लटकाए रहते हैं, जो कान में लगाकर बाहर का शब्द का सुनना बंद करते हैं। रामानंद स्वामी इसके प्रबल प्रचारक थे। इनके शिष्य कबीर साहब थे। उसी समय पंजाब में गुरु नानक साहब थे। दादू दयाल जी थे। बड़े बड़े प्रचारक थे। यह काम बड़ा पवित्र है। साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, पर उपकार करना चाहिए। अपने को पापों से बचाए रखो। जो अपने को पापों से बचाए रखेंगे वे सगुण में व निर्गुण में, स्थूल में व सूक्ष्म भक्ति में बढ़ते जाएंगे। जो पाप करेंगे वे किसी में नहीं बढ़ेंगे। पाप क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। जो इन 5 पापों को छोड़कर रहते हैं उनका संसार भी बनता है, परलोक भी। जहां इनके साथी अधिक होते हैं वहां शांति रहती है। राज्य में, देश में भी शांति रहती है। ईश्वर भक्ति में पापों का त्याग अत्यंत आवश्यक होता है, किंतु धन कमाकर खाने में इसकी कोई आवश्यकता लोग नहीं जानते और लोग ऐसा करते भी हैं। मेरा यह प्रचार है कि पापों से बचते रहिए, ईश्वर भजन कीजिए, सब लोगों का कल्याण हो। इसके लिए मैं शुभ चिंतन करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।